हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और ये कंपोनेंट्स कैसे हमें जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारी हेल्प करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो कि हमें बहुत जरूरी है उस कंप्यूटर नेटवर्क को समझने के लिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपके इनको आप भले डिवाइसेस कह सकते हैं या फिर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कह सकते हैं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि इन सभी को मिलकर ही हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो बनता है। इसमें आता है हब, स्विचेस, केबल्स, कनेक्टर्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे हम लोग NIC कहते हैं, या फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडेम और नेक्स्ट आता है हमारा राउटर। तो इनको हम लोग जो है ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है हब। हब क्या होता है? तो हब एक तरह का ऐसा सेंट्रल डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है, हम कंप्यूटर नेटवर्क को मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टर्स में, मतलब एक तरह से मल्टीपल जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनमें डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ये जो पर्टिकुलर हब है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए ये आपका एक सेंट्रल डिवाइस है। इस डिवाइस से आपके सारे के सारे जो नोड्स हैं या फिर डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हैं। तो ये जो हब होता है, ये हब जो है हमारे जो जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और फर्दर जो है डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। अब सपोज करिए कि एक हमारे पास एक मैसेज आया, ठीक है। अब वो मैसेज जो था वो एक नेटवर्क से आया, उस नेटवर्क ने उस मैसेज को डिलीवर कर दिया इस सेपरेट नेटवर्क के अंदर। अब ये क्या होगा कि जो हब है, ये जो सबसे पहले जो वो मैसेज है वो आपका हब पे पहुंचेगा और हब जो है आपके इंडिविजुअल जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी को वो जो मैसेज है या वो जो डेटा है ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब ये जो हब और स्विच है, इन दोनों में काफी तरह की सिमिलरिटी है, मैं अभी आपको बताता हूं। तो जो हमारा हब है ये आपका मान के चलिए कि जो आपका OSI लेयर मॉडल्स होता है उस पर फिजिकल लेयर पर वर्क करता है, और हमारा जो स्विच है, बहुत सारे स्विच ऐसे भी हैं जो आपके डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, कुछ ऐसे भी स्विच हैं जो आपके नेटवर्क लेयर पे भी काम करते हैं। तो जब हम लोग OSI मॉडल पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा आपको, और वैसे तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिवाइस जो हैं या कंपोनेंट्स हैं OSI लेयर के किस लेयर पे वर्क करते हैं। तो जो हब है आपका, ये जो हब है आपका, जितने भी हमारे कंप्यूटर्स, ये जो पूरा कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क है, इनको अगर हमें सेपरेट एंटिटी में डिफाइन करना है तो हम उसको हब पे करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर हमारा हब जो है वो किसी भी तरह से हब जो खराब हो जाता है तो उससे लगने वाले जितने भी हमारे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो जो है वर्किंग नहीं करेंगे। तो हब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हब की हेल्प से ही हम लोग डेटा को ब्रॉडकास्ट करते हैं दूसरे कनेक्टेड कंप्यूटर्स पर। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं स्विच पर। तो स्विच जो है एक तरह से हमारा हब का काम करता है, हब का ही काम करता है। तो अगर हम देखिए, अब इसमें क्या होता है कि हब का ही काम करता है स्विच भी जो हमारा है, बट इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर हमें किसी भी कंप्यूटर्स में एक मैसेज को सेंड करना है एक केवल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे, कंप्यूटर कनेक्टेड पे, जैसे मान के चलिए अब ये जो स्विच होता है हमारा कि केवल 1 को 2 को मैसेज करना है। जैसे अब हम ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए स्विच, ये आपका हब है, आपका ये स्विच है। अब इस 1 को 2 पर मैसेज करना है और काफी सारे डिवाइसेस आपके कनेक्ट होंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर मुझे 1 को 2 पे मैसेज करना है, अब हब क्या करेगा, हब जो है मैसेज को सभी जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन पे मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा। बट जो स्विच होगा वो आपका जो मेन सोर्स, देखिए 1 क्या है, 1 आपका सोर्स है और डेस्टिनेशन क्या है, 2 है। तो जो स्विच होगा वो केवल आपके
इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर पे ही मैसेज को सेंड करेगा। तो स्विच भी जो है हमारा हब की तरह काम करता है, बट ये जो मैसेज को जो स्पेसिफिकली जो सोर्स होता है उसी को हमारे डेस्टिनेशन तक सेंड करता है। तो स्विच भी जो है हमारे को जो है कंप्यूटर्स के अंदर मैसेज को डिलीवर करने के लिए, या फिर बोला जाए कि मैसेज जो आपका जो लास्ट एंड जो होता है उस पर डिलीवरी करने के लिए जो है स्विच की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा केबल्स। अब जितने भी हमारे मीडियम्स हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर्स को हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मैं बार बार कंप्यूटर बोल रहा हूं पर आपके यहाँ पर कोई से भी डिवाइस हो सकते हैं, वो भले कुछ भी हो, जिससे हम लोग आपस में एक दूसरे से सेंड मैसेज को, डेटा को सेंड करते हैं। देन नेक्स्ट जैसा केबल। अब केबल आपकी काफी सारी तरह की हो सकती है। इसमें केबल आपकी ऑप्टिकल फाइबर की केबल हो सकती है, इसमें आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो सकती है, या फिर इसमें आपकी जो है अलग तरह की भी केबल्स हो सकती हैं। तो जब हम लोग जो है ट्रांसमिशन मीडियम्स को पढ़ेंगे तब मैं आपको केबल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो केबल्स जो है एक तरह से एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए हमें केबल्स की जरूरत होती है। मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क है। किस तरह का है? वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। तो नेक्स्ट आपका आता है कनेक्टर। अब ये कनेक्टर क्या होते हैं? कनेक्टर एक तरह से आपके बोला जाए कि एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है जो आपके केबल को आपके कंप्यूटर पर कनेक्ट करता है, यानी एक तरह से आपका जो एंड पॉइंट है उसको कनेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल RJ45 ये जो है आपका कनेक्टर का एक एग्जांपल है। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो RJ45 जो है आपका एक इंपॉर्टेंट कनेक्टर है, यानी केबल को आपके कंप्यूटर तक, देखिए अब केबल को कनेक्ट करना है हमें कंप्यूटर से, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें कनेक्टर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस को कंप्यूटर नेटवर्क पर कनेक्ट करने के लिए जिन डिवाइसेस की हमें जरूरत पड़ती है उन्हें हम लोग जो है कनेक्टर्स कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम लोग शॉर्ट में NIC भी कहते हैं। अब ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं इसमें हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर का क्या हार्डवेयर एड्रेस है, क्या हमारा कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो कि हमारा कनेक्टेड डिवाइस मतलब कंप्यूटर यूज कर रहा है, तो इन को सेंड करने के लिए हमें जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब देखिए यहां पे अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो सबसे पहले हमें इनकी काफी सारी डिटेल चाहिए होंगी और इसकी भी डिटेल चाहिए होंगी। तो इन डिटेल को मिलने के बाद ही हम जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये जो डिटेल हैं वो कहां पे स्टोर होती है? ये डिटेल जो है आपकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर ही आपकी जो होती है, ये डिटेल को हम लोग स्टोर करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा मॉडेम। मॉडेम सभी ने सुना होगा कि जब भी हम लोग एक इंटरनेट पर कनेक्ट होते हैं, मैं वायर्ड की बात कर रहा हूं, मैंने फिर से बोला मैं जो है वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहा हूं। तो नेक्स्ट इसमें जैसे मॉडेम है, तो मॉडेम क्या काम करता है? जब हमें एक इंटरनेट पे हमें कनेक्ट होना है या फिर इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज करना है, तो हम अपने घर में एक ब्रॉडबैंड लगाते हैं। तो ब्रॉडबैंड कंपनी आपकी कोई भी हो सकती है, वो एयरटेल हो सकती है या फिर आपकी BSNL हो सकती है, MTNL हो सकती है, और या फिर कोई भी कंपनी हो सकती है। तो सबसे पहले ब्रॉडबैंड के अंदर वो आपके घर पर एक मॉडेम लगा के आते हैं। तो मॉडेम जो है वो दो शब्दों से बना है, एक होता है MO मॉ और एक होता है डैम। तो ये मॉड का मतलब इन दोनों को मिला के, शब्दों को मिला के ही क्या होता है? ये होता है मॉडेम। एक होता है आपका मॉड्यूलेटर, एक आपका होता है मॉड्यूलेटर, और एक आपका होता है शब्द होता है डीमॉड्यूलेटर। अब इन दोनों शब्दों को बना के ही आपका जो है ये शब्द बना है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर में क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको बताता हूं। तो अब आपको एक डिवाइस है, ये डिवाइस यहां पर है। अब इस डिवाइस पर डेटा को सेंड करना है।
मान के चलते हैं हमें डेटा सेंड करना। अब ये जो कंप्यूटर है या डिवाइस है वो किसी और नेटवर्क पर है, ये एक नेटवर्क पर है। तो इस 1 को 2 पे मैसेज को सेंड करना है और मान के चलते दोनों जो है अलग अलग नेटवर्क पर है। तो यहां पर एक मॉडेम लगा होगा इसके साइड पर, तो ये जो मैसेज है और इसके साइड पर भी मैसेज एक जो है मॉडेम लगा होगा, ये आपका मॉडेम है। मॉडेम मैं मॉडेम को M1 लिख देता हूं और मॉडेम को M2 लिख देता हूं। अब ये जो डेटा सेंड करेगा, ये डेटा जो होगा वो डिजिटल में होगा, तो डेटा जो है आपका डिजिटल में आएगा। अब ये डिजिटल डेटा को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडेम से ट्रांसफर होगा। अब ये जो मॉडेम है इस डेटा को मॉड्यूलेट करेगा। क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा। मॉड्यूलेट का मतलब है इस डेटा को ये इस तरह से एनालॉग सिग्नल्स में ट्रांसफर करेगा, यानी आपका डेटा डिजिटल से एनालॉग में ट्रांसफर हुआ। अब ये जो मॉडेम है आपके इस डेटा को एनालॉग से डिजिटल में ट्रांसफर करेगा और तब जाके ये जो डिजिटल डेटा है आपका इस कंप्यूटर को मिलेगा। तो एक तरफ तो मॉडेम हमारे डेटा को मॉड्यूलेट कर रहा है, यानी डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारे डेटा को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। यानी डेटा जब हमारे कंप्यूटर से कोई भी डेटा जाता है तब वो डेटा जो होता है हम उसको वो डिजिटल फॉर्म में होता है, तो हमें उसे एनालॉग फॉर्म में ट्रांसफर करना होता है। और ये जो एनालॉग में ट्रांसफर होता है ये जो होता है आपका केबल की हेल्प से होता है। किसकी हेल्प से होता है, केबल की हेल्प से होता है। अब ये केबल आपका ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो सकता है, या फिर कोई भी और भी केबल्स हो सकती है। तो यहां पे मॉडेम आता है। तो डिजिटल से एनालॉग में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग मॉडेम को जो यूज करते हैं तो वो जो फेस होता है हमारा मॉड्यूलेटर होता है, और जब हम लोग एनालॉग से डिजिटल में ट्रांसफर करते हैं इसको तब वो जो फेस होता है डीमॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर होता है। और इसको हम लोग जो है ये भी जो फंक्शन है हमारा किसका काम है, मॉडेम का ही हमारा काम होता है। तो हमें जब एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से आपस में कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तब हमें जो है मॉडेम की हेल्प चाहिए होती है। तो ये तो है मॉडेम के बारे में। तो मॉडेम को हम लोग जो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी एक तरह से जानते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है आपका राउटर। तो ये जो मॉडेम है आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। किस पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। कनेक्टर्स, केबल्स, और ये कनेक्टर्स, केबल्स और ये हब जो है आपकी फिजिकल लेयर पे काम करती है। और आपका जो स्विच है, ये आपका जो है आपका वर्क करता है डेटा लिंक लेयर पर या फिर आपके नेटवर्क लेयर पर। राउटर आपका जो है नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अब राउटर की क्या जरूरत पड़ती है, देखिए हम राउटर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम लोग जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा को सेंड करते हैं, तो डेटा जो सेंड होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा को सेंड करने के लिए हमें एक ऐसी डिवाइस की जरूरत है जो दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करे। और ये दो आपस में जो नेटवर्क जो आपस में कनेक्ट करता है ये हमारा राउटर करता है। तो राउटर जो है, राउटर के बहुत फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं, राउटर का बहुत फंक्शन है जो कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि डेटा को सेंड करने के लिए जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जो कि डिफरेंट नेटवर्क है, इन दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है हमें राउटर की हेल्प करनी होती है, राउटर की हेल्प लेनी पड़ती है। और जो ये राउटर है हमें दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। अभी फिलहाल आप इतना जानिए। और ये राउटर जो है आपका क्या होता है, ये राउटर आपका जो है OSI लेयर के नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो ये आपको मैंने डिटेल में कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स को मैंने डिटेल में और ब्रीफ में डिस्कस किया। और इसके अलावा स्टूडेंट इन डिवाइसेस के बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, और बहुत सारे लेक्चर्स आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहे हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।